जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए कंप्यूटर के स्पेशल टॉपिक। स्पेशल टॉपिक मींस लाइक एज, जैसे हमने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये ऐसे टॉपिक हैं आप किसी भी बुक में देख लेंगे, इसका कलेक्शन आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। तो स्पेशल टॉपिक है, इसको हम सबसे पहले कवर करा रहे हैं। तो आप इस सीरीज को जरूर देखिए और इसका आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन आपको जल्दी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज का तीसरा वीडियो है एआई का। तो फ्रेंड्स, यहां से आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेंगे, इतना विश्वास करिए। एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा, एग्जाम में इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसके पहले 2 वीडियो जो अपलोड हमने किया है उनका प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। देखिए, जो इंपॉर्टेंट कलेक्शन हमने किया है, सबसे पहला प्रश्न है कि एआई क्या है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका उद्देश्य बुद्धिमान मशीनों को विकसित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, का आविष्कारक कौन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कारक जॉन मैकार्थी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एआई की शाखा है। तो मशीन लर्निंग पूछता है, मशीन लर्निंग किसकी शाखा है। तो मशीन लर्निंग आपकी एआई की शाखा है। एआई की शाखा कौन सी है, मशीन लर्निंग है। अब मशीन लर्निंग के पार्ट कौन कौन से हैं, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि मशीन लर्निंग के जो पार्ट होते हैं काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बने हैं। तो मशीन लर्निंग के पार्ट कौन कौन से हैं, आपके एनएलपी हो गए, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क हो गए, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स। इतने ही पार्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप अगर नोट कर लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं, तो इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है कि एआई का अनुप्रयोग क्या है। तो एआई का जो अनुप्रयोग होता है, भाषा की समझ और समस्या को सुलझाना ही एआई का अनुप्रयोग है, यानी टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी। एनएलपी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएलपी का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, चैट जीपीटी वर्क करता है किस बेस पर वर्क करता है। जो चैट जीपीटी है किस पर वर्क करता है, चैट जीपीटी होता है ये आपके किस पर वर्क करता है, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी पर वर्क करता है। इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड एनएलपी पर काम करता है। अगला प्रश्न है, एनएलपी मॉडल पर कौन कार्य करता है। एनएलपी मॉडल पर आपका वॉइस असिस्टेंट काम करता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एनएलपी मॉडल पर कौन कार्य करता है, एनएलपी मॉडल पर आपका वॉइस असिस्टेंट काम करता है। एनएलपी का जो फुल फॉर्म है बहुत बार पूछा गया है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एआई की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। एआई की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, याद रखिएगा। और वह 3 भाग कौन कौन से हैं, सेंसर, रीजनिंग और एक्शन। एआई की जो प्रक्रिया होती है, एआई का जो प्रोसेस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रोसेस होता है, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सेंसर, रीजनिंग और एक्शन। अगला है कि एआई के लिए किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया था। तो एआई के लिए किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, लिस्प, प्रोलाग और पाइथन का प्रयोग किया जाता है। लिस्प, प्रोलाग और पाइथन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन लिख के रख लीजिए, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, पाइथन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एक तकनीक जिसे निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि कोई मशीन एआई को प्रदर्शित कर सकती है या नहीं, किस रूप में जाना जाता है, उसे ट्यूरिंग टेस्ट के रूप में जाना जाता है। देखिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया था कि कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रदर्शित कर सकती है या नहीं कर सकती है, कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वर्क कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसके लिए एक टेस्ट किया गया था जिसे कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एआई की शुरुआत कब हुई। एआई की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। एआई की शुरुआत कब हुई थी, 1950 के दशक में हुई थी।
अगला प्रश्न है कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे एलन ट्यूरिंग, इन्हीं के द्वारा ट्यूरिंग टेस्ट किया गया था, तो इन्हीं को हम कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। ठीक है, तो ट्यूरिंग टेस्ट आखिर है क्या? क्या कंप्यूटर इंसानों जैसा सोच सकता है या नहीं, इनके द्वारा टेस्ट किया गया, जिसे ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर इंसानों जैसा सोच सकता है या नहीं सोच सकता है, और इसी के लिए जो है यह कौन टेस्ट किए थे? ट्यूरिंग नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने टेस्ट किया था, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्यूरिंग टेस्ट। आप अपने कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, आप सोचते होंगे ना क्या इंसानों की तरह वर्क कर सकता है या नहीं, तो सबसे पहले एलन ट्यूरिंग ने ऐसा काम किया था, इसी की वजह से यह कहलाता है ट्यूरिंग टेस्ट। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्यूरिंग टेस्ट पहली बार कब किया गया था? तो 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट सबसे पहली बार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्यूरिंग टेस्ट का अन्य नाम क्या है? ट्यूरिंग टेस्ट का अन्य नाम इमिटेशन गेम है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्यूरिंग टेस्ट का एक अन्य नाम क्या है? इमिटेशन गेम है। अगला क्वेश्चन है एआई का अनुप्रयोग है। एआई के अनुप्रयोग क्या है? डिजिटल असिस्टेंट, एनएलपी और कंप्यूटर विजन। ये देखिए जो हम यहाँ से बता रहे हैं, डिजिटल असिस्टेंट, एनएलपी और कंप्यूटर विजन, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये सेगमेंट। ठीक है, अपने आप में यह सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पेन डाउन करिएगा, याद रखिएगा। पूछ लेगा एआई का इनमें से कौन सा अनुप्रयोग है, तो चारों याद रखेंगे तभी जाके आपको यहाँ पर पिक आउट कर पाएंगे। ठीक है, डिजिटल असिस्टेंट, एनएलपी और कंप्यूटर विजन। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट के प्रकार कितने हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार हैं 5। याद रखिए कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, लर्निंग एआई एजेंट, लक्ष्य आधारित एआई एजेंट जो कि गोल बेस्ड एआई एजेंट जिसको कहते हैं, और चौथा है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, और पांचवा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एजेंट। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 प्रकार होते हैं, इनमें से उस प्रकार का नाम बताइए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंट नहीं है। तो पांचों आपको याद रखना है, कौन कौन से। पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, दूसरा है लर्निंग एआई एजेंट, इसका भी ट्रिक भी आपको बता रहे हैं, और तीसरा है लक्ष्य आधारित एआई एजेंट, और चौथा है यूटिलिटी बेस्ड एआई एजेंट, और आपका पांचवा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एआई एजेंट। अब इसको आप याद रखेंगे कैसे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। यहाँ इसको इसलिए यहाँ पर ज्यादा हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं। पहला आपका सिंपल रिफ्लेक्सिव एआई एजेंट, तो पहले यस आप रखिए, उसके बाद आपका लर्निंग है तो उसके बाद यल रखिए, एस एल, फिर गोल बेस्ड है तो एस एल जी कर दीजिए, एस एल जी आपका 3 हो गया, चौथा हो गया यू, और पांचवा हो गया यम। बस आपका इसमें कंप्लीट हो एस एल जी यू एम, बस ऐसे याद रखेंगे तो नहीं भूलेगा, एस एल जी एम यू यू एम। ठीक है, इस प्रकार आप 4-5 बार कहिए ताकि दिमाग में सेट हो जाए, एस एल जी यू एम। तो यस से तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आपका सिंपल रिफ्लेक्सिव एआई एजेंट है, यल से आएगा लर्निंग एआई एजेंट है, जी से आएगा गोल बेस्ड एआई एजेंट है, यू से आएगा यूटिलिटी, और एम से आएगा आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्सिव एआई एजेंट। ठीक है, एस एल जी यू एम, या ऐसे भी याद कर सकते हैं एस एल गम। ठीक है, एस एल गम ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर पर। एआई का कंपोनेंट है, एआई का कंपोनेंट क्या है? तो एआई सबसे पहले क्या करता है? सीखता है, लर्निंग करता है। किसी चीज को एक्शन करने के लिए एआई सबसे पहले क्या करता है? लर्निंग करता है। इसी की वजह से एआई का जो कंपोनेंट है वह क्या है? सीखना है, लर्निंग करना है। अगला क्वेश्चन है कि एआई का कार्य क्या है? तो एआई का कार्य जो होता है एक क्रिया के लिए सिद्धांत अनुक्रम का चित्रण। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है इसके, इसलिए इसको याद रखिएगा। एआई का कार्य क्या है? एक क्रिया के लिए सिद्धांत अनुक्रम का चित्रण। अगला क्वेश्चन है कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो यह अप्लाइड एआई अप्रोच पर आधारित है। पूछेगा जैसे आपका मोबाइल है ना, आप देखते होंगे फेस रिकॉग्निशन वाला लॉकर लगा होता है, जैसे ही आपका फेस आता है उसका मोबाइल आपकी ओपन हो जाती है, यानी पहचान जाता है कि आप वही व्यक्ति हैं जो सबसे पहले यहाँ पर रिकॉग्नाइज किए थे, जो सबसे पहले लॉक सेट किए थे। तो वही कहता है फेस रिकॉग्निशन सिस्टम किस पर आधारित है? तो यह अप्लाइड एआई अप्रोच पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कौन एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? तो लर्निंग। तो एआई एजेंट के प्रदर्शन में कौन सुधार कर सकता है? लर्निंग। जब भी आपको एआई से रिलेटेड प्रश्न आए
याद रखिएगा, जब भी एआई से रिलेटेड प्रश्न आए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो लर्निंग पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि एआई क्या करता है, सबसे पहले लर्निंग करता है, सीखता है किसी चीज को एक्शन लेने के लिए। अगला है एआई का नाम क्या है, तो एआई का क्या नाम है, जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाले चतुराई के साथ अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है, उसी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फजी लॉजिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फजी लॉजिक कहते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी के लिए। एआई का क्या नाम है, जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई के साथ अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता है, उसे कहते हैं फजी लॉजिक कहते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने पार्ट 3 का सेगमेंट कंप्लीट किया। ठीक है, पार्ट 3 का सेगमेंट, और इसके बाद कुछ पार्ट और बचे हुए हैं, इसके साथ आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, यानी एआई वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे मशीन लर्निंग, ठीक है, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। ठीक है, और इसी के साथ पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इतना बेस्ट कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, चाहे आप पेड ग्रुप में भी पैसा देकर भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करते समय ऑल का ऑप्शन आता है, तो ऑल पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑल पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।